एटॉमिक क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। आज मैं आप लोगों को संविधान के टॉप 50 प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं उसका 17वां वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। आप सभी वीडियो को पूरा देखें और इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा, जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उत्तर होगा राज्य के विधानमंडल को। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान के भाग 3 में उल्लेख किए गए मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या कितनी है? जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 12 से 35। 12 से 35 जो है भाग 3, इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और मूल संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जब से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है तब से 6 अधिकार बच गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, विधानसभा के सत्रावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो उत्तर होगा संविधान सभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक। उसके बाद जो अध्यादेश होगा ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो उत्तर होगा तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? तो उत्तर होगा खुला मतदान। राज्यसभा को जो है पढ़े लिखों की सभा तथा उच्च सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस सदन का अध्यक्ष या सभापति उसका सदस्य नहीं होता? तो उत्तर होगा राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष या सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होता है? उत्तर होगा वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह सकता। नेक्स्ट हम देखेंगे, एकमात्र कौन सा अधिकारी किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो उत्तर होगा भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी। नेक्स्ट हम देखेंगे, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य। नेक्स्ट हम देखेंगे, गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ? तो उत्तर होगा 26 जनवरी 1950, क्योंकि इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए हम 26 नवंबर को जो है अंगीकार दिवस तथा संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर होगा हिंदी प्रारूप में भारत तथा अंग्रेजी प्रारूप में इंडिया। मीन्स हम याद रखेंगे भारत और इंडिया, इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो उत्तर होगा 22 भाग में। उद्देश्य प्रस्ताव में उल्लेख किए गए विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? तो उत्तर होगा प्रस्तावना में। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों से कौन सी समिति की सिफारिशें संबंधित रही हैं? तो उत्तर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये मौलिक कर्तव्य जो है नीति निर्देशक तत्व में 51A में शामिल किए गए हैं। कुल 11 मौलिक कर्तव्य हम लोगों को प्राप्त हैं और ये मौलिक कर्तव्य जो है रसिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो उत्तर होगा सरकार की इच्छा शक्ति एवं पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित करने के संबंध में कौन निर्णय लेने के लिए अधिकृत है? तो उत्तर होगा संसद। नेक्स्ट हम देखेंगे, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो उत्तर होगा संसद को। नेक्स्ट हम देखेंगे,
भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास। मीन्स मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन प्रतिबंध लगाने का जो कारण होना चाहिए वो योग्य होना चाहिए, और ये प्रतिबंध संसद के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है? तो उत्तर होगा 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। मीन्स इसमें से जो पहले पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो निर्वाचन आयुक्त होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो अपना त्यागपत्र दे देगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या? तो उत्तर होगा 552। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी भी शामिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो उत्तर होगा लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट हम देखेंगे, प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तर होगा केवल लोकसभा से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 15। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो उत्तर होगा 22 भाषाओं का। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। इसे याद रखने के लिए आप आभा से याद रखिए। आभा मतलब आ से हो जाएगा 8, भा से हो जाएगा भाषा, मतलब 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान के 44वें संशोधन से किस मौलिक अधिकार को वापस ले लिया गया? तो उत्तर होगा संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया, जिसके द्वारा अब ये विधिक अधिकार हो गया, जिसके कारण ये क्या हो गया? एक विधिक अधिकार हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, किसी राज्य में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की समाप्ति अथवा उसकी स्थापना किस प्रकार की जा सकती है? तो उत्तर होगा उस राज्य की जो विधानसभा होती है उसकी सहमति के द्वारा। यदि वो अपना प्रस्ताव पारित कर देती है और प्रस्ताव पारित करने के बाद संसद के पास भेज देती है, तो संसद उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर देती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो उत्तर होगा गृह मंत्रालय। नागरिकता किसके अंतर्गत आती है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। कौन सा संविधान संशोधन भारत में पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है? तो उत्तर होगा 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। पंचायती व्यवस्था में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, वर्तमान में कितने राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं? तो उत्तर होगा 7, लेकिन वर्तमान में आप लोग याद रखिए 6 दलों को। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे प्रथम बैठक में। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था? तो उत्तर होगा मुस्लिम लीग ने। और सेकेंड बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई? तो उत्तर होगा BN राव की। नेक्स्ट हम देखेंगे, 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो उत्तर होगा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करती है। इसी कारण जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है, इसे मौलिक अधिकारों का सुरक्षा प्रहरी बताया जाता है। और जो हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 के तहत जारी करती है 5 प्रकार की रीट। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उत्तर होगा हीरालाल जे कानिया। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष मीन्स स्पीकर को।
यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा। अब हम संयुक्त अधिवेशन के बारे में जानेंगे। तो अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख किया गया संयुक्त अधिवेशन का। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ना हो तो इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा उपाध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि का अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत से भी आप लोग इसको याद रखिएगा। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में दिया गया है। 16 में जो है अवसर की समानता का उल्लेख किया गया। 15 में जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम देखेंगे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम था? तो उत्तर होगा बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट हम देखेंगे विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? 10 वर्ष तक भारत में निवास। अब ये चेंज कर दिया गया है, इसके लिए 5 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये आज का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर होगा भाग 3। अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख किया गया है। अब मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तो 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो उत्तर होगा संपत्ति के अधिकार को। ये संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया? तो उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है ये सुप्रीम कोर्ट इसके द्वारा जो है 5 प्रकार की रीट जारी करता है। इसी कारण जो है सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का सुरक्षा प्रहरी बताया जाता है। दोस्तों आज मैंने आप लोगों को जो है 950 प्रश्नों की श्रृंखला प्रोवाइड कर दी है। कुल मैंने जो है 950 प्रश्न करवा दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को पूरा देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, दिल से आभार। जो भी सजेशन है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद आप सभी को।